जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। देख बच्चे, अशुद्धता कहाँ से आती? पहले बाहरी बातों से अशुद्धता आ रही, खान पान, वस्त्र अलंकार, व्यवस्था, ये सब अशुद्धता है बच्चे। तू चेक कर इस सब में शुद्ध क्या है। इन सब में बच्चे तेरा साबुन शैम्पू भी अशुद्ध है, तुझे खबर भी नहीं। जब नींद से उठता है ना सुबह, चेक कर अपनी स्थिति, ऑरा देख, मन की खुशी देख, बुद्धि की तीव्रता देख, संस्कार देख। बस साबुन लगा, हाथ बस साबुन से धो और चेक कर सब कुछ, वापिस चेक कर, सब गिर जाएगा। साबुन बने ही इसीलिए कि तुम्हारा ऑरा डिप्लीट हो जाए। है ऐसे भी साबुन जिनसे ऑरा बूस्ट होता है, चेक कर, है पॉसिबल तो ला, वरना तुम्हारे सारे साबुन शैम्पू बने ही इसलिए कि ऑरा समाप्त हो जाए। समझ की बात है बच्चे। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैं किसी को संसार का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कहाँ ऊर्जा नष्ट हो रही। बाकी क्या करना है वो तुम जानो, सारी समझ की बात है बच्चे। सारी चीजें ऐसी है, सारी की सारी अशुद्ध बन गई है, सारी की सारी, सारी समझ है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, ये मैंने कुछ भी नहीं कहा है। वो जो तुम्हें ठीक लगे, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कहां से क्या होता है। सब समझ है बच्चे। और सबसे ज्यादा बच्चे, आपको मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, दवाइयाँ हैं जो आपके ऑरा को खा जाती है। बच्चे ध्यान में रखना, जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता दवाइयाँ ना दो, मैंने ही कहा है कि फ्रूट है कलियुगी, पर जितना पॉसिबल हो अन्न से शरीर को स्वस्थ रखने की चेष्टा करो। बाकी दवाई ये तो, अब जिस नाम की दवाई खा रहे हो ना, उस डीमन को आपके उस ऑरा की ऊर्जा मिल रही है, इसलिए उन ऊर्जाओं में भी होड़ मची है कि मैं बीमारी लाऊं, मैं बीमारी लाऊं, क्योंकि ऊर्जा मिलेगी ना, उसके नाम की दवाई खाई जाएगी। तो हर कोई तुमसे ऊर्जा लेने के लिए तैयार है, भागम दौड़ी कर रहा है ऊर्जा लेने के लिए। दवाई जहां जरूरत है खाओ, पर दवाइयों से इतना भी शरीर मत चलाओ। योग से चलाओ, ज्ञान से चलाओ, बाप से चलाओ। समझ की बात है। और जहां आवश्यक है ले लो दवाई, मैं नहीं कहता नहीं लो। क्या करे, शरीर ही ऐसा बना हुआ है, मिट्टी ही ऐसी है। समझ की बात है सारी। वो हमने उस दिन देखा एक छोटा सा शॉर्ट, वो कहीं किसी कंट्री में 142 ईयर्स के है, ऐसे लग रहा है 60 साल के, स्वस्थ है। वो कहते दवाई नहीं लेते, कभी कभी हम ये बाहरी फूड नहीं खाते, हम अपना उगाते, हम अपना खाते, अपने ही बीज है हमारे वर्षों से। किसी अफ्रीकन कंट्री से थे, आयु बड़ी है, बस इन सब से चली जाती। और बच्चे ध्यान में रखना इस बात को लेकर, जिन पुर्जों को जितना काम में लगाओगे सेवा में, उतने पुर्जे सही सलामत रहेंगे, उतनी उनकी शक्ति बढ़ेगी। जितना आराम करवाओगे, ज्यादा बोल रहा हूं, जितना आवश्यक है उतना ठीक है, जितना आराम करवाओगे उतना घटेंगे। समझ की बात है बच्चे। वो तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, सेवा में लगाना है नहीं लगाना है। जो सेवा में नहीं लगाते वो जिम में लगा देते हैं, मॉर्निंग वॉक में लगा देते हैं, एक्सरसाइज में लगा देते हैं। सेवा ही सब कुछ है।
एक्सरसाइज करने से क्या मिल रहा है? शरीर की स्वस्थता। वही अगर सेवा की तो वो नहीं करना है। तुम्हारी लौकिक माताएं कब गई थी जिम में भाई? नानिया, दादिया, दादाएं, पिताएं कब गए थे जिम में? 2-2, 4-4 घंटा। कब गए थे मॉर्निंग वॉक में जब यंग थे? कब जाते थे? सेवा ही की ना। सेवा में लगाना आना चाहिए। समझ की बात है बच्चे, सेम बात है। तुमने सुना है ना साइंस, जो दुनिया कहती, बंदर ने अपनी पूंछ इस्तेमाल करना बंद कर दिया और पूंछ गायब हो गई और मनुष्य बन गया। तुम जिसका प्रयोग नहीं करोगे वो धीरे धीरे कमजोर होगा। मना मन का प्रयोग नहीं किया तो मन कमजोर होगा। बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, बुद्धि कमजोर होगी। संस्कार दिव्य प्रयोग में नहीं लाए, गुण शक्तियां प्रयोग में नहीं लाई, कमजोर हो जाएंगे। समझ के बात सारे होश में आ जा बच्चे। अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को प्रयोग में ला। मन किस लिए मिला है? सबको दुआ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, शुभ भावना शुभ कामना देने के लिए। मेरा एक ही सवाल है, कितनों को देते हो सारे दिन भर में? कितनों का कल्याण हो जाए ये तुम्हें लगता है? मन से कितनों को दुआ देते हो? बुद्धि से कितनों का कल्याण देखते हो? जब मैं बताता हूं मत करो, हाँ मेरे बच्चों, ध्यान दो इस बात को। करोगे तो कभी नहीं होगा। मैं जब कुछ बताता हूं उस समय अगर कुछ करोगे तो कभी नहीं होगा आपसे। बुद्धि से कितनों का कल्याण देखा है तुमने? तुमने विजन कितना देखा है दूसरों के कल्याण का? संस्कार से कितने देखे दूसरों में दिव्य संस्कार? शांति से कितने देखे दूसरों में शांति? पवित्रता से पवित्रता, सुख से सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण कितना देखा है दूसरों में? ये सब समझ की बात है। कितना दान दिया है? दान से बढ़ता है बच्चे। तुम्हें क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति। तो आत्मिक स्थिति से, आत्मिक स्थिति का दान दो, सभी आत्माओं की आत्मिक स्थिति हो जाए। वाइब्रेशंस फैलाते रहो, सकाश देते रहो। कौन सा सकाश? सभी की आत्मिक स्थिति जागृत हो जाए, सभी बच्चे आत्मिक स्थिति में आ जाए, इसका सकाश। तुम क्या चाहते हो? परमात्मा को याद करने वाली बुद्धि, तो उसका सकाश दो। तुम जो चाहते हो वो सिर्फ तुम्हें दान से मिलेगा और कोई उपाय नहीं है। विस्तार बहुत होगा, बस मैं सार में बता रहा हूं। तुम जो चाहते हो वो सिर्फ तुम्हें दान से मिलेगा। दान करोगे मिल जाएगा। समझ के बात है, सारी समझ। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। देख बच्चे, तू क्या करता है? विचार कर अपने से, क्या क्या करता है? होश में आ जा। दान देता है, विचार कर। दान सब कुछ है। दान से ही प्राप्ति होती है। बच्चे, इस महावाक्य को भूलना नहीं। दान से ही प्राप्ति होती है, लेने से नहीं होती। भ्रम है तुम्हारा, लेने से होती है, दान से। दान सब कुछ है। देख बच्चे, सारे दिन भर में क्या दान करता है? मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, क्या दान करता है? गुण शक्तियां, दिव्य गुण, अच्छी स्थिति, स्वमान, क्या दान करता है सारे दिन भर में? दान सब कुछ है। दुनिया तो स्थूल दान कर रही है, अन्नदान, वस्त्र दान, वो भी अच्छा दान है, महादान है। पर तुम क्या दान कर रहे हो? तुम ज्ञानी हो ना, विचार करो क्या दान करते हो सारे दिन भर में। समझ की बात है। मेरा एक छोटा सा सवाल है सभी के प्रति। तुम जितने भी हो उतनों को लेकर तुम्हारे मन में
कभी ये संकल्प आया है कि फलाने की आत्मिक स्थिति मुझसे जल्दी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा? आया है क्या कल्याण का भाव? फलाने की स्थिति मुझसे बेहतर बने तो कितना अच्छा होगा? आया है एक दूसरे के प्रति कल्याण का भाव? फलाना मुझसे भी जल्दी आत्मिक स्थिति में आ जाए, दान है ये। देख बच्चे, आया है फलाना मुझसे भी जल्दी सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण बन जाए, आज्ञाकारी बन जाए, श्रीमत पर चलने वाला पक्का बन जाए। कभी लगा है फलाना मुझसे बेहतर हो जाए हर बात में? चलो अभी ये छोड़ो विस्तार, हर बात में मुझसे बेहतर हो जाए, ये कभी लगा है आपको? तो क्या कर रहे हो आप? क्या सीख रहे हो? किसको आगे बढ़ा रहे हो? दुनिया में तो लगेगा ही नहीं, मैं जानता हूं। मैं तुम्हें अपने परिवार के प्रति बोल रहा हूं, ईश्वरीय परिवार छोड़, लौकिक परिवार के प्रति कभी लगा है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, कि मुझसे आगे जाए, लगा है कभी? कौन से विश्व कल्याणकारी हो फिर तुम? समझ की बात है। ब्रह्मा को पूछो, कहता है मुझसे आगे बच्चे, पहले बच्चे फिर मैं। देख तेरी अवस्था देख, किसके प्रति तेरी शुभ भावना, शुभ कामना है? तू कहता है दुनिया का कल्याण हो जाए, तेरे बाजू वाले का कल्याण हो जाए, यह है तेरी बुद्धि में? समझ है बच्चे? और चला विश्व कल्याण करने। वाह क्या बात है, समझ की बात है बच्चे। दिल से किसके प्रति लगा है कि इसका कल्याण हो जाए? चेक कर, चेक कर। इस संसार में अगर एक भी है कोई जिसके प्रति तुझे दिल से लगा है इनका कल्याण हो जाए, तेरा हो गया, गारंटी देता हूं। पर है कोई एक? नहीं ना, तो तेरा नहीं हो सकता। दान से ही मिलेगा, ध्यान में रखना, दान से सब मिलेगा। अगर दान में नहीं है तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू चाहता रहे, बस चाहता रहे। समझ की बात है। जो बच्चे लौकिक में बैठे हैं, कभी उन्हें लगा नहीं मुझे से पहले मेरे लौकिक घर वाले समर्पित हो जाए? लगा है कभी? मुझे से पहले ये ज्ञान में आगे बढ़ जाए, इनका कल्याण हो जाए, कभी लगा नहीं आपको? समझ की बात है। तुम्हें लगा ही नहीं, तुम्हारा कहां से होगा? ड्रामा बच्चे, चेक कर। दान देता है क्या? दान देता होगा तो कल्याण होगा। बाकी तुझे अगर लगता है किस और विधि से, किस और बात से कल्याण होगा, तो अपनाता रहे, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। सारी समझ की बातें हैं। बाकी बच्चे ड्रामा और बाप क्या कहे, तुझे जो अच्छा लगे करता रहे, बस अपना कल्याण कर।